फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर FDE। इस रोल की अभी इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी डिमांड है कि पिछले 9 मंथ्स में इसकी 800% से ग्रोथ हुई है। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, एंथ्रोपिक एंड अ लॉट ऑफ मोर MNCs आर हायरिंग फॉर दिस। इतना ही नहीं, ओपनएआई ने तो इसके लिए एक अलग से पूरी कंपनी खोल दी है जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर्स ही काम करते हैं और हर कंपनी उनको दबा के पैसा दे रही है इस टाइम पे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो रोल क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, और आप अगर उस रोल में जाना चाहते हैं तो हाउ यू कैन गो इन दैट रोल एंड हाउ यू कैन बिकम FD फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर। क्योंकि इस रोल में जो काम होता है वो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who are working as a FD, so I am going to share all the experience here। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि why this role is not easily replaceable with AI। तो अगर आपको जानना है कि why every company is want to hire a FD और क्यों इतने पीछे पड़े हैं सबके पीछे, आप कोई सी भी कंपनी ले लो, OpenAI, Anthropic, Google, why everyone is hiring for FD, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि what is FDE, क्या होता है आखिर FD। देखो, पिछले साल इन जुलाई 2025 MIT ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी 95% तक एंटरप्राइज में AI है वो फेल हो रहा है, वो अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहा है। और ये इसलिए नहीं था कि AI मॉडल अच्छे नहीं है, ये इसलिए था क्योंकि वो सही से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई एक नया रोल आया उसके लिए जिसका नाम है FD, फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर। अब वो क्या करता है, देखो जितनी भी AI कंपनीज है उनके पास बहुत अच्छे अच्छे AI के मॉडल्स है, जैसे GPT, खुद का GPT अभी बहुत लेटेस्ट 5 वाला है, क्लाउड के पास अपना क्लाउड का ओपस है, और गूगल के पास भी अपना जेमिनाई के बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स है। लेकिन क्या नहीं है उनके पास, जब वो मॉडल डिप्लॉय किए जा रहे थे यहाँ पे फिनटेक में, हेल्थ केयर में और भी बहुत सारी अदर कंपनीज में जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे लोगों को इतना AI के बारे में नहीं पता है क्योंकि उनके नॉर्मल इंप्लॉइज है, इवन जो नॉर्मल इंजीनियर्स है उनको भी इतना एक्सपोजर नहीं है AI का, राइट। सो वो क्या कर रहे थे, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो कंपनीज है, अब ये इतनी बड़ी कंपनीज है, इन्होंने इतना सारा अपने मॉडल्स पे खर्चा किया है, तो ये ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि इनका मॉडल काम ही नहीं करे इनके यहाँ पे जाके। इनका मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और इसकी वजह से जो हमने MIT की रिपोर्ट देखी उसमें 95% AI यहाँ पे जाके फेल हो जा रहे थे। जब एंटरप्राइज में उनको, जब भी किसी अलग कंपनी में, इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे थे तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो इन कंपनीज को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि AI तो कैपेबल है, ऐसा तो नहीं है AI कैपेबल नहीं है। तो हाउ वी मेक श्योर कि ये AI यहाँ पे जाके ब्रेक नहीं हो, ये इनके लिए अच्छे से काम कर पाए। तो इन कंपनीज ने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, हम तो जानते ही है कि कैसे हमारे AI मॉडल्स अच्छे से काम करते हैं, हम तो जानते ही है कि कैसे उनको अच्छे से काम में लेना है। तो फिर इन कंपनियों ने क्या सोल्यूशन निकाला, इन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें नहीं पता कि अच्छे से इंप्लीमेंटेशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन हमें तो पता है। हम क्या करेंगे, एक बंदे को हायर करेंगे जिसको हमारे मॉडल के बारे में नॉलेज हो। ये मान लीजिए यहाँ पे एक, मैं रिडायरेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा है, उसके पास क्या स्किल्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो AI भी जानता है लेकिन प्लस वो उसकी कम्युनिकेशन और यू कैन से कि बिजनेस स्किल्स भी बहुत अच्छी है। तो ये OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल ने क्या कहा कि हम इस रोल के लिए हायर करेंगे जो बंदे को ये सब पता है। क्यों हायर करना है उसको ये बंदा, क्योंकि ये एक स्पेशल रोल होगा जिसमें ये बंदा इनके ऑफिस में नहीं बैठ के ये पर्टिकुलर कंपनीज के पास जाएगा जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं OpenAI का, कि OpenAI एक फिनटेक कोई कंपनी है, जैसे अपनी कोई इंडिया की जैसे ले लेते हैं HDFC बैंक है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो अगर HDFC बैंक को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये बंदा HDFC की कंपनी में जाएगा, वहां बैठेगा और उनके सारे वर्क फ्लो समझेगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कंपनी में क्या क्या काम होता है, तुम्हारी कंपनी कैसे कैसे कोई काम करती है। फिर मैं उसमें से आइडेंटिफाई करूंगा कि मेन यूज केसेस क्या हो सकते हैं जहां पे तुम AI इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। मान लीजिए कि उनकी एक कस्टमर टीम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो ये बंदा ये चीज नोटिस करेगा, ये वापस OpenAI को आके ये चीज बताएगा कि मेरे को लगता है कि उनके कस्टमर सपोर्ट में जाके अपना AI इंटीग्रेट हो सकता है। तो OpenAI कहेगा ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में जाके हो सकता है, तुम एक काम करो, एक टीम जाएगी FDE की जिसमें 5, 7, 10, 15 स्केल कंपनी का देख के, कि वहां पे जाके सो फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर से वो जाएंगे, उनका यूज कैसे समझेंगे और उसमें जाके अपना AI वहां पे डिप्लॉय करेंगे। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो जाके अपना AI डिप्लॉय करेंगे, सॉल्यूशन जो भी होगा वो जाके वहां इंटीग्रेट कर देंगे। उससे क्या होगा, इस इन पर्टिकुलर कंपनीज को एक बहुत बड़ा कस्टमर मिल गया और इन कंपनीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि इनको नहीं पता है कि AI कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये बंदा जाके यही करता है और इसी को एक FDE का रोल दे दिया, फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर। यस, ये इतना ही सिंपल है, लाइक इंजीनियर और बिजनेस बैकग्राउंड को आप मिला दो तो ये एक FDE बन जाता है। इन सिंपल वर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एडिशन है जहां पे वो बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकता है, मतलब बिजनेस की प्रॉब्लम समझ सकता है और उसके लिए सॉल्यूशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल, वो 30 दिन वहां बैठेगा, वो समझेगा कि अच्छा बैंक को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसमें कहाँ हेल्प कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स द FDE रोल।
यही एक एफडी का काम होता है, एंड दैट्स व्हाई इतनी सारी कंपनियां इसको हायर करने में लगी हुई है, बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब सारी इंडस्ट्रीज एआई को अडॉप्ट करेगी, राइट। देखो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें एफडी का रोल है। ये एक ओपन एआई हायर कर रही है एफडी, उसके लिए यहाँ पे रोल के बारे में लिखा है, वी आर हायरिंग ए एफडी, एज यू कैन सी, लेट गिव मी अ मिनट, यस, as you can see here, we are hiring a forward deploy engineer FD to work at the intersect of engineering and customer delivery. As you can see, engineering and customer delivery, because we have to deliver to someone else, कोई दूसरी इंडस्ट्री होगी। ट्रांसलेटिंग एंटरप्राइज बिजनेस प्रॉब्लम इनटू एआई डिप्लॉयमेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम समझेंगे और वहां पे एआई को डिप्लॉय करेंगे। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे ये भी लिखा है, दिस इज नॉट अ बैक ऑफिस इंजीनियरिंग रोल, यू विल सिट अक्रॉस टेबल फ्रॉम बैंकिंग ऑपरेशन लीड, प्रोडक्ट मैनेजर एट इंश्योरेंस कंपनी, टेक टीम एट फिनटेक, और भी बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हाट यू विल डू में भी ये भी बताया गया है कि यू विल ओन एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन एंड टू एंड, build and configure AI workflows, integrate enterprise systems, be the technical face, improve outcomes and a lot more things। तो अब इसके लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए आपको, अगर आप इस बैकग्राउंड में आना चाहते हैं और एज ए एफडी हायर होना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग टेक बैकग्राउंड इज मस्ट, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रॉन्ग टेक बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई भी स्किल्स हो, आप जाके वो काम नहीं कर पाएंगे जो एफडी करना चाहता है। उसके अलावा आपके पास एआई स्किल्स होनी चाहिए, आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हो, उसके ऊपर एक लेयर होनी चाहिए कि आप एआई के बारे में सीख सकते, जैसे कि एजेंट्स कैसे बनाते हैं और भी चीजें। अगर आपको नहीं पता तो आई क्रिएटेड अ वेरी डिटेल वीडियो अबाउट एजेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, तो वो जाके देख सकते हो। एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको जाके बहुत सारे लोगों से वहां पे बातें करनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे काम करते हैं, उनका वर्क फ्लो क्या है, तो आपको ये बहुत जरूरी है। और इसमें आप कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पे आप बिजनेस का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, बेसिक बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। एक एडिशनल स्किल्स आई वांट टू हाईलाइट हियर इज यू नीड ए बिट ऑफ एक्सपीरियंस। यस, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप इसमें चले जाओगे, यू नीड बिट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई बिजनेस को समझ गए, वहां के सिस्टम में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर और एआई इंप्लीमेंट करेगा, तो उसके लिए यू नीड एक्सपीरियंस। देख मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ एक एफडी रोल का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ओपन एआई की एक फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। इसमें आप अबाउट द रोल यू कैन रीड ऑल द थिंग्स, यहाँ से आपको और ज्यादा पता चल जाएगी। बट अगर आप यहाँ रिक्वायरमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिंग 5+ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस दैट इंक्लूड कस्टमर फेसिंग वर्क, जिसमें फिर बाकी चीजों में भी बताया गया है कि यू हैव टू बिल्ड एंड डिप्लॉय पावर्ड एलएलएम जनरेटिव मॉडल्स, और भी बहुत सारी चीजें जैसे राइट एंड रिव्यू प्रोडक्शन ग्रेड कोड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड पाइथन एंड अ लॉट मोर थिंग्स, यू गॉट माय पॉइंट। बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अदर देन दिस रोल इज ग्रेट फॉर यू इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग इवन 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत सारी और कंपनीज है जो लिंक्डइन पे हायर कर रही है, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर्स। जो भी कंपनीज अवेयर है, जो भी एआई में काम करती है, वो बहुत ज्यादा हायर कर रही है इसको। And the last and very important part, why I think it is not replaceable by AI, because first of all it is a AI role, right। यहाँ पे आप AI के साथ ही काम कर रहे हो, तो इसकी जितनी एडवांसमेंट होगी उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला। द सेकंड थिंग इज मल्टीपल डिपेंडेंसी। अब AI एक चीज बहुत अच्छे से कर पाता है, लेकिन जब मल्टीपल डिपेंडेंसी आ जाती है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ह्यूमंस इतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो AI भी उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बिकॉज एट द एंड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो मल्टीपल डिपेंडेंसी, यहाँ पे आपको टेक समझना पड़ेगा, कस्टमर्स को समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिलेशन समझने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको बिजनेस का आईक्यू चाहिए बहुत ज्यादा कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। एंड कंपनी सक्सीड बिकॉज ऑफ योर रोल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर इन कंपनीज को सक्सेसफुल होना है, इनको अपने एआई मॉडल्स वहां इंट्रोड्यूस करने हैं, उनको अच्छा खासा बिजनेस बनाना है, तो योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सो अगर आपका इंटरेस्ट टेक और बिजनेस साइड में है और यू हैव बिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन गो हियर। और जब भी मैं इस रोल के बारे में बात करता हूँ, वन ऑफ द फनी आर्ग्यूमेंट जो मेरे को लोग देते हैं वो है कि अगर यही सब करना है तो व्हाई नॉट स्टार्ट माय ओन करियर, और मैं खुद फाउंडर क्यों नहीं बन जाऊं, खुद फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करूं। ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट जब भी आप ओपन एआई में जाते हैं, एंथ्रोपिक में जाते हैं, तो एक उनकी क्रेडिबिलिटी लेके जाते हैं। आप उतने बड़े बड़े रूम्स में जा पाते हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम एंथ्रोपिक और ओपन एआई और गूगल। अदरवाइज अगर आप कोई बड़े आदमी नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू लाइक गो इन एनी फिनटेक और एनी अदर स्टार्टअप। अगर आपको एचडीएफसी के पास जाना है तो यू नीड टू होल्ड सम क्रेडिबिलिटी, तो वही क्रेडिबिलिटी लाती है कंपनी। बाकी आपको बहुत सारा काम सीखने को मिलता है यहाँ पे, एंड इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन कंपनी। सो दैट हैज बीन सेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये रोल क्या है, व्हाट दिस रोल इज, व्हाई वी नीड दिस रोल, एंड हाउ यू कैन गो इन दिस रोल, and why it's not replaceable by AI. If you like this video, make sure you hit the subscribe button and like this video. I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring the world. Bye bye.